Good morning, lovely learners. I hope you all are very well. In today's video, we will cover the concept what is phrase and what is clause, as we have already understood the concept of subject and predicate. Now let's read what is phrase and what is clause. लिखा है a group of words which make some sense but not complete sense is called a phrase. ऐसा शब्दों का समूह जो कुछ अर्थ देगा परंतु पूर्ण अर्थ नहीं देगा उसको हम कहेंगे फ्रेज, या हिंदी में हम इसे कहते हैं वाक्यांश. तो कैसे लिखेंगे? वाक्यांश. पूरे सेंटेंस का ही एक पार्ट होता है और वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स कुछ सेंस देगा लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं देगा, उसको हम कहेंगे फ्रेज. फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी एग्जांपल देखेंगे तो लिखा है द सन राइजेस इन द ईस्ट. इस ग्रुप ऑफ वर्ड को ले लीजिए आप, इन द ईस्ट. इन द ईस्ट का मतलब है पूरब में, मतलब पूरब में. तो इसका कुछ ही अर्थ निकल रहा है कि पूरब में. अब हमें नहीं पता कि क्या हो रहा है ना. तो जब अगर हम पूरा सेंटेंस लिखेंगे द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो ये बना एक कंप्लीट सेंस. लेकिन जो इन द ईस्ट है वो गिव्स सम सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस. दैट्स वाई इन द ईस्ट को हम क्या कहेंगे कि ये एक फ्रेज है. नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं. लिखा है हम्टी डम्टी सेट ऑन ए वॉल. हम्टी डम्टी एक दीवार पर बैठा. अब देखिए ऑन ए वॉल जो है ये यहाँ पे देखिए दीवार पर. अब क्या हुआ है दीवार पर? हमें पूरा मीनिंग तो नहीं निकला, कुछ ही मीनिंग निकला ना दीवार पर. तो ये वाला ऑन ए वॉल जो है ये इसमें आ गया फ्रेज. फिर थर्ड सेंटेंस देखेंगे. थर्ड में लिखा है ही हैज़ ए चेन ऑफ गोल्ड. उसके पास सोने की चेन है. ऑफ गोल्ड अगर वर्ड्स को देखें आप तो ऑफ गोल्ड मीन्स सोने की. अब क्या है इसमें ऑफ गोल्ड से आपको पूरा सेंटेंस जो है वो पता नहीं चल रहा है, लेकिन सोने की इसमें आपको सम सेंस मिल रही है, कुछ अर्थ मिल रहा है लेकिन पूर्ण अर्थ नहीं मिल रहा है. तो ऑफ गोल्ड जो है वो आ गया आपके पास फ्रेज. द टॉप ऑफ द माउंटेन्स वर कवर्ड विद स्नो. पहाड़ों की जो ऊंचाई है वो बर्फ़ से ढकी थी. तो ऑफ द माउंटेन्स पहाड़ों की. अब क्या है पूर्ण अर्थ नहीं मिल रहा है इस वाले ग्रुप ऑफ वर्ड से. तो ऑफ द माउंटेन्स हम इसको क्या कहेंगे? फ्रेज. इट वॉज ए सनसेट ऑफ ग्रेट ब्यूटी. तो वह अत्यंत सुंदरता वाला सूर्यास्त था, मतलब बहुत ही सुंदरता का. तो ऑफ ग्रेट ब्यूटी अगर इस वर्ड इन ग्रुप ऑफ वर्ड्स को देखेंगे तो इट गिव्स सम सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस. तो ऑफ ग्रेट ब्यूटी जो है इस सेंटेंस में आपके पास फ्रेज होगा. आगे देखिए आगे क्या लिखा है आपके पास. ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ ए सेंटेंस एंड कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इज कॉल्ड ए क्लॉज. अब ऐसा शब्दों का समूह जो सेंटेंस के अंदर ही मिलेगा आपको, जो सेंटेंस का ही एक भाग होगा और उसका अपना सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होगा, उसको हम कहेंगे क्लॉज, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? उपवाक्य. उपवाक्य. तो एग्जाम्पल अगर आप इसकी पढ़ेंगे तो देखिए क्या लिखा है एग्जाम्पल में. पीपल हु पे देयर डेट्स आर ट्रस्टेड. वह लोग जो अपना कर्जा चुका देते हैं उन पर विश्वास किया जा सकता है. तो इस वर्ड को अगर आप ध्यान से देखें, हु पे देयर डेट्स, इसके पूरी एक क्लियर मीनिंग निकल रहा है, पूरा एक अपना अर्थ दे रहा है. जैसे जो अपना कर्जा चुका देते हैं, तो हु जो है इसमें सब्जेक्ट आ जाएगा एंड पे देयर डेट्स जो है प्रेडिकेट आ जाएगा. तो ऐसे वाले ग्रुप ऑफ वर्ड्स को जो सेंटेंस का ही पार्ट होते हैं और जिसमें अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होगा, उस वाले वैसे जैसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम क्लॉज कहेंगे. तो इस वाले सेंटेंसेस में हु पे देयर डेट्स आपके पास क्लॉज आ जाएगा. अब जैसे सेकंड सेंटेंस से लिखा है वी कैन नॉट स्टार्ट. हम शुरू नहीं कर सकते हैं वाइल इट इज़ रेनिंग. जब तक बाहर बारिश हो रही है. तो वाइल इट इज़ रेनिंग इसका भी एक पूरा मीनिंग निकल रहा है और ये सेंटेंस का ही पार्ट है. इसमें अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है और ऐसे जैसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम क्लॉज कहेंगे. थर्ड सेंटेंस देखिए. आई थिंक दैट यू हैव मेड ए मिस्टेक. मुझे ऐसा लगता है
कि आपसे कोई गलती हो गई है। अब जो ये वाला पार्ट है, यू हैव मेड ए मिस्टेक, इसमें देखिए सब्जेक्ट भी है और प्रेडिकेट भी है और ये सेंटेंस का ही पार्ट है। तो इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम क्या कहेंगे? क्लॉज कहेंगे। आई एक्सपेक्ट, मैं अपेक्षा करता हूँ कि क्या, दैट आई शैल गेट ए प्राइज़, कि मुझे कोई इनाम मिलेगा। तो अब यहाँ पे ये दैट आई शैल गेट ए प्राइज़, यहाँ पे ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है इसमें अपना सब्जेक्ट है आई और बाकी जो बचा हुआ है शैल गेट ए प्राइज़, ये एक प्रेडिकेट है, तो ये सेंटेंस का ही पार्ट है। और ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम क्या कहेंगे? क्लॉज। तो आई होप कि मैं आपका डाउट क्लियर करने में सफल रही। नाउ you can easily differentiate what is phrase and what is clause. There are different types of phrases and clause. For reading them, we have to know what is noun, pronoun, adjective, adverb. So we are going to start these terms from tomorrow. To learn them, you have to follow our channel for regular updates. Thanks for watching. Have a wonderful day.